राधे राधे दोस्तों। मैं प्रदीप चौहान अपनी अपनी सोच में। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात किया था पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारी हाथ में है। और अपने गरीबी को सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी गरीबी को कैसे ख़त्म करें। गरीबी को ख़त्म करने के लिए मैंने जो आपको उपाय बताया था कि आप परिवार नियंत्रण में रखें, तभी आपकी गरीबी ख़त्म होगी। नहीं तो आप कितना भी कमाते रहिए, आप मज़दूर हैं, मज़दूर ही रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। मैंने अपने जीवन में मैं खुद देखा हूँ। अगर आप 4 भाई हैं ना, चारों एक बराबर नहीं है, चारों एक समान नहीं कमाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत है गरीबों में और आज के डेट में, सबसे पहले ये अलग होता है। इनको यही नहीं पता है कि अगर हम अलग हो जाते हैं तो एक घर बनाना, एक छत रखना मुश्किल पड़ जाती है। और ये डिपेंड हो जाते हैं सरकारी बाबू के हाथों में, नेताओं के हाथों में, और उनके कहने पे ये वोट देते हैं। क्योंकि ये मजबूर है। इनके पास ना घर है ढंग का, ना पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है। वो जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। फिर ये बहकाव में तो आएंगे ही। कोई सरकारें आएगी, बोलेगी कि मैं आपको मकान बना के दूंगा जी, आप मुझे वोट दीजिए। शिक्षा की बात नहीं करेगा। इसी से जुड़ी है सारी चीज़ें। आज भी हमें 75 साल हो गए, आज 75 साल से ऊपर हो गए, 78 79 ईयर्स हो गया। आज भी यही मसले चल रहे हैं देश में। बिजली पहुंचा देंगे जी, सड़कें बनवा देंगे जी, हॉस्पिटल बनवा देंगे जी, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। साला आप देखोगे ना किसी गांव समाज में, तो ना आपको परफेक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, ना बिजली पूरी मिलती है, ना नाला सही से होएगा। हर 5 साल में रिकंस्ट्रक्शन होता है, हर 5 साल में रिकंस्ट्रक्शन होता है। आपने अगर मेहनत करके एक घर बना दिया ना सड़क के किनारे, 20 साल में आपकी घर डाउन चली जा रही है। क्योंकि हर अभी भी वो समाज में दबंगई ख़त्म नहीं हुई है। आप बोल नहीं सकते हो कि आप जो ये सड़क बना रहे हैं पहले इसको तोड़िए फिर से बनाइए, उसी लेवल पे, उसके ऊपर मत जाइए। आप अगर खोदेंगे ना तो 20 फीट नीचे से ईंटें निकलेंगी, कंक्रीट जो भी होएगा। लेकिन इन सब से किसी को लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं लेना देना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, बस मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, आप 20 साल, आप अपने जीवन का 20 साल अगर आप कुर्बान करते हैं, आप अपने फैमिली को देते हैं, अगर आपके पास नियमित पॉपुलेशन है, आपके फैमिली में आपके नियंत्रण करके रखे हुए हैं, तो आप अच्छे से उनका पालन पोषण करेंगे। आप देखिए, जितने सरकारी स्कूल नहीं खुल रहे, उससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। भाई, एक छोटी सी शहर में, एक गांव के आसपास आप देखेंगे 10 स्कूल होएगा प्राइवेट स्कूल। सरकारें कुछ नहीं कर रही है, ना प्राइवेट वाले को कुछ बोल रही है, ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाई करा रहा है? जो बिल्कुल लाचार है। वहीं मैं जो बता रहा हूँ ना, जो मजदूर लोग हैं, जिनको सुबह की चिंता सिर्फ कमाने की है कि मैं आज जाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरा परिवार पूरा भूखा है। उनके बच्चे जैसे तैसे पढ़, उन्हीं से पूरा समाज है दोस्तों। उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको? नेताओं। कब? इलेक्शन के टाइम। हम लोग तो, हम लोग कहते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली से। मिडिल फैमिली में भी कितने टाइप के मिडिल होते हैं। एक अमीरों के मिडिल होते हैं, एक गरीबों के भी मिडिल होते हैं। हम गरीबों के मिडिल में से हैं।
अमीरों के मिडिल में तो भाई सोसाइटी अपार्टमेंट में रहते हैं। हम गरीबों के मिडिल में है जो 10 झोपड़ियों के बीच में एक महल होती है। आप मेरी इस बातों से सहमत हैं? ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। ये कोई आपको नहीं आईना दिखाएगा। आईना खुद से, अपना आईना, जैसे सुबह उठते हो ना नहाने के लिए, नहा के फिर आते हो तो खुद अपना चेहरा अपने से खुद से आईने में देखते हो। खुद से सोचना पड़ेगा, दूसरे के बहकावे में ना आओ। अपने देश में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दोस्तों, हम पर डे एक नई कंट्री बना रहे हैं। हम लोग खुद रोजगार दे सकते हैं, लेकिन रोजगार आज मांगना पड़ रहा है। क्यों? इस पे सोचिए। मैं सोचता हूँ, हमेशा हर किसी को बोलता हूँ। बहुत सारे लोग, 90% लोग इस बात से सहमत नहीं होते। नहीं नहीं, पॉपुलेशन कैसे? मैं बोला भाई, आपके दादाजी ने 5 बीघा जमीन लिया, 1 एकड़ जमीन लिया, मान के चलो। उनके 4 बेटे हुए, उन्होंने 1 एकड़ ले लिया। चारों बेटों को कमाने खिलाने में वो उससे ज़्यादा नहीं ले पाए, और बच्चे चारों वहीं मजदूरी कर रहे थे। कोई मेसन है, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, ऐसे ही है। इंजीनियर कोई नहीं बना। फिर आप बताइए, वो चारों बच्चों ने मजदूरी करके उन खेत में 4 हिस्सा लगा, कितना आया उनको? उन्होंने भी कुछ नहीं खरीदा। फिर उनके भी 4-4 बच्चे हैं। इस तरह से आपके पास नियमित रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। फिर आप बंजारों की तरह भटकोगे। सोचो, जागो और कंट्रोल करो, तभी आगे बढ़ोगे। नहीं तो पाले भी भूखे थे, नंगे थे, और हमेशा रहोगे। ये 100% है, किसी की बहकावे में ना आए। कोई कुछ भी कहे, आप कितना कमाते हैं उस हिसाब से बच्चा पैदा करें। चाहे लड़का हो या लड़की हो, फ़र्क ना करे, उसे पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए। 20 साल तकलीफ़ होएगी। आप उसमें जो है ना, अच्छे खासे आप सेविंग भी कर सकते हैं बुढ़ापे के लिए। नहीं पूछेगा, किसी और को देंगे तो वो आपको इज्जत करेगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, और इसे पूरे समाज को जगाना है। तभी अपने देश में एक नई क्रांति की लहर उठेगी। तभी हम इक्वल होंगे। इक्वल नहीं भी होंगे तो कम से कम किसी के सामने झुकना तो नहीं पड़ेगा। हम अपने हिसाब से सरकारें चुनेंगे, फिर उससे डिमांड करेंगे। आज कहीं से भी कोई आ जाता है, हमें बरगलाता है, हम उसके रास्ते चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस बात को, इस कहानी को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैंने जो ये बात बोली है वो सही है या गलत है। मैं ये सारी चीज़ें अपने अंदर उतारता हूँ। मैं इस रास्ते चल रहा हूँ, तभी मैं आप लोग को ये मैसेज दे रहा हूँ। बाकी तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।